हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 की विज्ञापन जारी करने के लिए कल यानी 18 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा जवाब दी गई है और इसी से संबंधित आज यानी 19 मार्च 2025 को जनता दल यू के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट की गई है कि टीआरई 4 की विज्ञापन जो है मई में निश्चित रूप से आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे उन लोगों की अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है और शीघ्र ही टीआरई 4 की विज्ञापन आ जाएगी। और शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में यह भी घोषणा की कि टीआरई 4 के बाद निश्चित रूप से टीआरई 5 की भी विज्ञापन आएगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी की एग्ज़ाम विज्ञापन निश्चित रूप से आएगी और उसकी एग्ज़ाम भी होगी, क्योंकि स्टेट का परीक्षा आयोजन जो 2024 में कराई गई थी उसमें जो स्टूडेंट 2022-24 सेशन के पास आउट थे उन लोगों को मौका नहीं मिल पाई थी, क्योंकि एसटीईटी की जो फॉर्म जो 2024 में फिलअप हुई थी वो 2022-2024 के सेशन के जो स्टूडेंट थे वे लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। इसीलिए इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि चूँकि शिक्षा विभाग के द्वारा कही गई थी कि प्रत्येक वर्ष जो थी अब वर्ष में 2 बार स्टेट की आयोजन कराई जाएगी, लेकिन वर्ष 2024 में केवल एक ही बार एसटीईटी की आयोजन कराई गई, जिसके चलते जो 2022-24 सेशन के स्टूडेंट थे उन लोगों को मौका नहीं मिल पाई है। तो इसी को लेके सोमवार यानी 17 मार्च को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें हाई कोर्ट के जो जज थे अंजनी कुमार सरन के बेंच में जो सुनवाई हुई उसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वकील थे और शिक्षा विभाग के जो वकील थे उन लोग को कड़ी फटकार लगाई गई कि आपने 2022-24 के जो स्टूडेंट पास आउट हैं उनको मौका देने के लिए एसटीईटी का आयोजन क्यों नहीं कराया है। तो इसी को लेकर उन लोग से 15 दिन के अंदर में शिक्षा विभाग से लिखित रूप से जवाब मांगी गई है और कही गई है कि इस दिशा में कोई आप लोग सकारात्मक निर्णय लें। तो निश्चित रूप से 15 दिन के बाद जब पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी बिहार एसटीईटी के आयोजन को लेके, तो निश्चित रूप से ये जो स्टूडेंट केस किए हैं बिहार एसटीईटी के परीक्षा कराने को लेकर उन लोग के फेवर में ही डिसीजन आएगी और टीआरई 4 के पहले निश्चित रूप से बिहार एसटीईटी के आयोजन होगी। इसीलिए जो स्टूडेंट बिहार एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं वे लोग अपनी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाए, क्योंकि बिहार एसटीईटी की विज्ञापन यदि अप्रैल में आती है तो उन लोग की एग्ज़ाम मई में निश्चित रूप से ले ली जाएगी। जैसे कि टीआरई 2 की जब विज्ञापन आने वाली थी तो उसके पूर्व ही अगस्त में एसटीईटी की विज्ञापन निकाली गई थी और सितंबर में ही एग्ज़ाम ले ली गई थी और एग्ज़ाम होने के 15-20 दिन के बाद रिजल्ट भी दे दी गई थी। तो इसी तरह से बिहार एसटीईटी की विज्ञापन आएगी तो निश्चित रूप से अप्रैल, मैं समझता हूँ कि अप्रैल लास्ट तक निश्चित रूप से आ जाएगी और मई लास्ट तक एग्ज़ाम भी ले ली जाएगी। तो इस प्रकार से टीआरई 4 की भले ही घोषणा कर दी गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन बिहार एसटीईटी के आयोजन को लेकर पटना हाईकोर्ट में जो केस चल रही है निश्चित रूप से उसके कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे और टीआरई 4 के पहले निश्चित रूप से एक बार बिहार एसटीईटी के आयोजन होगी, जिससे कि वर्ष 2022-24 सेशन के जो स्टूडेंट हैं उन लोग को भी टीआरई 4 में अपीयर होने का मौका मिले। इसलिए जो स्टूडेंट बिहार स्टेट का आयोजन 2022-24 के सेशन के स्टूडेंट नहीं दे पाए हैं उन लोग को बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों को पूरी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वे लोग अभी से ही बिहार एसटीईटी के साथ साथ टीआरई 4 की भी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जब विज्ञापन आएगी तो आप लोग को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगी। जो स्टूडेंट बिहार एसटीईटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग को एक तरह से दोहरी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक और तो उन्होंने बिहार एसटीईटी की भी तैयारी करनी है, साथ में उनको टीआरई 4 की भी तैयारी करनी है। इसीलिए वे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अब इसकी तैयारी शुरू कर दें और बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से जब 15 दिन के बाद पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से पटना हाई कोर्ट के जज के द्वारा ये ऑर्डर दी जाएगी कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी का आयोजन निश्चित रूप से कराया जाए, जिससे कि 2022-24 के सेशन के जो स्टूडेंट हैं उन लोग को मौका मिल सके। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी अभी इंतजार करनी होगी, लेकिन निश्चित रूप से मेरी जैसी संभावना है कि टीआरई 4 के पहले बिहार एसटीईटी की एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।